Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the cancer disease. तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको कैंसर डिजीज के बारे में बताया था और कैंसर डिजीज में क्या होता है, जो सेल्स होती है वो नॉर्मल सेल से क्या है डिफरेंटली क्या है डिवाइड होती है और बहुत सारी सेल का क्या बनाती है ग्रुप बना लेती है। क्योंकि जो नॉर्मल सेल अपनी बॉडी में होती है उनमें क्या होता है कंट्रोल वे में क्या है सेल डिवीजन होता है और डिफरेंशिएशन पे क्या है कंट्रोल प्रोसेस से होता है। जबकि कैंसर जो सेल होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। तो ये जो सेल्स होती है इनमें अनकंट्रोल्ड वे में क्या होता है इनमें सेल डिवीजन होता है और जो बहुत सारे जो सेल का ग्रुप बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर का मैंने आपको क्या दो टाइप आपको एक्सप्लेन किया था, एक बेनिग्न ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनिग्न ट्यूमर है इसमें क्या होता है जो कैंसर जो सेल्स होती है वो एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या होती है ग्रुप बनाती है बहुत सारे सेल्स का और उसका जो इन्फेक्शन होता है जो नेबरिंग सेल्स होती है बॉडी की उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह की जो कैंसर सेल होती है उनको क्या करते हैं इजीली क्या है डायग्नोस कर दिया जाता है और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हो जाता है। देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो सेल्स होती है उनका जो इन्फेक्शन होता है वो नेबरिंग सेल्स में क्या धीरे धीरे स्प्रेड होता है और फिर धीरे धीरे क्या है जो इन्फेक्शन होता है कैंसर का वो क्या होता है बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। तो ये जो ट्यूमर के बारे में आपको बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके बारे में आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। अब आज की जो क्लास है उसमें हम क्या है ये स्टडी करेंगे कि जो कैंसर है उसका कोज क्या होता है और कैंसर का जो डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, कैसे इसे हम पता करते हैं कैंसर की डिजीज है। तो ये आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर का कोज क्या है, किस वजह से कैंसर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। यानी जो नॉर्मल सेल्स होती है उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो कैंसर सेल्स को क्या बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल बोलते हैं, उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं वो क्या इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी ये जो फिजिकल बायोलॉजिकल और जो केमिकल एजेंट्स होते हैं वो नॉर्मल सेल को क्या करते हैं इंड्यूस करते हैं कि वो न्यूप्लास्टिक सेल में क्या होती है कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो क्या है जो नॉर्मल सेल होती है वो कैंसर सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं उनमें वो कन्वर्ट हो जाती है। फिर उनमें क्या अनकंट्रोलेबल में क्या होता है सेल डिवीजन हो जाता है होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैंसर का जो मेन कोज है पहला कि जो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं वे क्या करते हैं जो नॉर्मल सेल होती है उन्हें कैंसर सेल या न्यूप्लास्टिक सेल में क्या कन्वर्ट कर देते हैं। These agents are called carcinogens। जो एजेंट क्या करते हैं नॉर्मल सेल को क्या है कार्सिनो जो न्यूप्लास्टिक सेल या कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कार्सिनोजेंस बोलते हैं। अब सेकंड जो रीजन है आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स-रे एंड गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट कॉज डीएनए डैमेज एंड कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू न्यूप्लास्टिक सेल्स। यानी कई आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती है जैसे एक्स-रे और गामा रे ठीक है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है तो कई आयोनाइजिंग रेडिएशंस जिसमें गामा रे और क्या है एक्स-रे और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये क्या करती है जो नॉर्मल सेल है उसका डीएनए क्या करती है डैमेज कर देती है और जो नॉर्मल सेल होती है उन्हें न्यूप्लास्टिक यानी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देती है। ये दूसरा कोज होता है। यानी कोई पर्सन हेल्दी पर्सन होता है वो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें एक्स-रेज है गामा रेज है या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है इनके कांटेक्ट में काफी लंबे टाइम तक आता है। तो ये जो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो सेल जो होती है नॉर्मल सेल उसके डीएनए को डैमेज कर देती है और जो नॉर्मल सेल है उन्हें न्यूप्लास्टिक सेल यानी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देती है। फिर उसके अंदर क्या है उसी तरह से क्या है जो न्यूप्लास्टिक सेल जो बनती है वो अनकंट्रोलेबल में क्या डिवाइड होती है फिर कैंसर को क्या करती है कॉज बनती है। थर्ड इसका रीजन है द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक
स्मोकिंग करते हैं, जिसको सिगरेट पीते हैं, इसके अलावा जो क्या करते हैं और तरह का कोई नशा करते हैं, तो उनमें क्या होता है एक केमिकल होता है जिसको क्या बोलते हैं कार्सिनोजन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है उसका कार्सिनोजन से लंग्स में पहुंचता है, तो लंग्स में क्या होता है जो लंग कैंसर का जो रीजन होता है वो कार्सिनोजन की वजह से होता है। इस तरह से क्या है जो 3 रीजन इसके अंदर है जिससे क्या है कैंसर हो सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट रीजन है वो तो उसमें तो क्या है जो केमिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट क्या करते हैं जो नॉर्मल सेल होती है उन्हें नियोप्लास्टिक सेल्स या कार्सिनोजन सेल में सॉरी कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है उसके कॉन्टेमिनेशन लंबे टाइम तक आता है तो उसके कैंसर हो सकता है। तीसरा जो कार्सिनोजन जो होता है जो टोबैको जो स्मोकिंग होती है उसमें ये केमिकल प्रेजेंट होता है, यदि ये केमिकल लंग्स में पहुंचता है तो ये लंग कैंसर का कॉज बनता है। फिर आगे है कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो कैंसर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं उस तो उन वायरस का नाम क्या होता है एन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं जो क्या होता है कैंसर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है कैंसर का डिटेक्शन कैसे करते हैं, ये कैसे पता लगाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या कैंसर की बीमारी हो चुकी है, यानी कई ऐसी चीजें होती है जिससे क्या करते हैं कैंसर के बारे में पता लगाते हैं। तो सबसे पहला है कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड, यानी क्या करते हैं किसी पर्सन में ये लग रहा है कि कैंसर का सस्पेक्ट हो रहा है कि भाई कैंसर हो सकता है, तो क्या करते हैं जिस पर्टिकुलर पार्ट में यह रहता है कि कैंसर की पॉसिबिलिटी है तो उस पार्ट के जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं या ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं और बायोप्सी और हिस्टोलॉजिकल स्टडी होती है उससे क्या करते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्सन को कैंसर है या नहीं। तो बायोप्सी में क्या होता है दो प्रोसेस बताइए मैंने आपको, एक बायोप्सी एक है हिस्टोलॉजिकल स्टडीज। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन बायोप्सी a piece of suspected tissue is cut into thin sections, यानी बायोप्सी में क्या होता है ये लगता है जिस पार्ट में मुझे लगता है कि कैंसर की पॉसिबिलिटी है उस पार्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या करते हैं अलग करते हैं कट करके कुछ थोड़ा सा पार्ट में करते हैं कट करते हैं और फिर क्या करते हैं थिन सेक्शन से क्या करते हैं फिर उनको स्टेन करते हैं, यानी पर्टिकुलर जो सेल्स होती है और जो टिश्यू सेल्स होती है उनके लिए पर्टिकुलर स्टेन होता है, उस स्टेन से क्या वो कलर हो जाते हैं, यानी उनसे वो क्या डिटेल ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं स्टेन करने के बाद में जो पर्टिकुलर जो हमने क्या टिश्यू को स्टेन किया है उसकी स्टडी करते हैं। इसके अंडर में इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर में स्टडी करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं, यानी जो हमने टिश्यू कट करके जो जिस पर्टिकुलर पार्ट में लगता है इसमें कैंसर हो सकता है तो उस पार्ट की जो टिश्यू सेल्स होती है वो अलग करते हैं और अलग करके फिर इसको स्टेन किया जाता है और स्टेन उसको क्या है ऐसे मतलब स्टेनिंग एजेंसी क्या है उसको ओवरलैप किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर टिश्यू क्या हमें दिखने लग जाए। उसके बाद में क्या करते हैं उसे जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर में उसकी स्टडी करते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो स्टडी होती है इस चीज की स्टेनिंग के बाद में उसे हम क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं। तो बायोप्सी में क्या होता है टिश्यू जो होता है उसको क्या है पीस जो है टिश्यू का चाहे जो किसी पर्टिकुलर पार्ट में लगता है वहां पर कैंसर हो सकता है उसे कट करके क्या करते हैं स्टेन करते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं स्टडी करते हैं। देन एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। फिर सेकंड है टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी जिसमें क्या करते हैं एक्सरे यूज करते हैं, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये कुछ टेक्निक्स है जिसे क्या करते हैं हम कैंसर जो होता है उसका अपन डिटेक्शन करते हैं। अब इसमें जो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं एक्सरे यूज करते हैं, फिर सीटी में क्या करते हैं हम जो इसका कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होती है और एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें किस यानी इन तीनों के अंदर क्या करते हैं किस तरह से क्या करते हैं कैंसर का डिटेक्शन करते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस तरह से क्या है जो कुछ टेक्निक्स होती है उससे भी क्या करते हैं कैंसर
का हम क्या करते हैं डिटेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज करते हैं, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, और एमआरआई में क्या करते हैं इन टेक्निक का जो यूज होता है और इंटरनल ऑर्गन्स में जो कैंसर होता है उनका डिटेक्शन करने में करते हैं। अब किस तरह से क्या कैंसर का डिटेक्शन किया जाता है वो हम स्टडी करेंगे। इन सीटी यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे आर यूज्ड टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। यानी सीटी में हम क्या करते हैं जो एक्सरे यूज करते हैं, और एक्सरे यूज करके जिस पार्ट में लगता है सस्पेक्ट है कि भाई यहाँ पर कैंसर हो सकता है, उस पार्ट की जो टिश्यूज होती है उनका क्या करते हैं 3 डायमेंशनल इमेज लेते हैं, और उस इमेज से हम ये पता करते हैं कि जो सेल्स है उनका डिवीजन नॉर्मल हो रहा है या फिर क्या है अनकंट्रोलेबल क्या हो रही है वो डिवाइड हो रही है, और इस तरह करते हैं हम पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या कैंसर है या नहीं है। फिर एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई यूजेस strong magnetic fields and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in living tissues। यानी एमआरआई में क्या करते हैं हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, जिससे क्या होता है एक पर्टिकुलर जो लिविंग जो टिश्यूज होती है उन टिश्यूज जो सेल प्रेजेंट होती है उन सेल्स का क्या होता है डिटेक्ट किया जाता है कि भाई उन सेल में जो नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है या नॉर्मल ग्रोथ हो रही है या फिर क्या अनकंट्रोलेबल में वो सेल डिवाइड हो रही है। तो ये क्या करते हैं एमआरआई में क्या करते हैं, यानी एमआरआई में हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं। यानी सीटी में क्या करते हैं हम जहां पर आयोनाइजिंग रेडिएशन जो एक्सरे है उसका यूज करते हैं, जबकि एमआरआई क्या है बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस होता है कैंसर का पता लगाने के लिए। इसके अलावा एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट सर्टेन कैंसर। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज होती है क्योंकि कुछ जो कैंसर होते हैं उसके अगेंस्ट क्या होता है जो एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करते हैं कुछ एंटीबॉडी को यूज किया जाता है, जिससे क्या है कुछ टाइप के जो कैंसर होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको कैंसर के जो कोज है वो आपको एक्सप्लेन किए, 3 कोज एक्सप्लेन किए, और कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो पार्ट का क्लास था उसमें किस तरह से हम क्या कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे।